तो चलिए आज अपने नेक्स्ट वीडियो ऑन एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स करते हैं रिगार्डिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर, बेसिक कैलकुलेशन, वेरी बेसिक न्यूमेरिकल, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ मास नंबर, number of nucleons. Nucleons is also number of protons plus number of neutrons, which is also mass number. अभी मैं बताऊंगी, explain करूंगी again. So we will be finding out mass number, neutrons, electrons, protons from the available data. आपको एटम के बारे में जब आपने चैप्टर स्टार्ट किया होगा तो थ्योरी पार्ट में आपने बहुत ही बेसिक थिंग्स पढ़ी होंगी एटम के बारे में, एंड वो आप बहुत पहले से रादर पढ़ते आए हैं, नॉट इवन इन 11th grade, not only in 11th grade, but you might have studied in your previous grades also about basic structure of atom, like atom में क्या क्या होता है. So you have read about neutrons, protons and electrons. So there are three subatomic particles in an atom. You everyone is well aware of that, right? And coming to further things about atom is that कि जो atom होता है उसमें एक nucleus होता है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. सो इलेक्ट्रॉन्स आर आउटसाइड द न्यूक्लियस एंड न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. अब इन्हीं सबसे आता है टर्म मास नंबर, एटॉमिक नंबर एटसेट्रा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर आपने बहुत बार पढ़ लिया, अभी मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको मोल कॉन्सेप्ट में कराए थे चैप्टर 1 में. सो एटॉमिक नंबर इज एक्चुअली इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कंटेन्ड इन एन एटम. ठीक है, जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं किसी एटम में, दैट इज इट्स एटॉमिक नंबर. एंड व्हाट इज नाउ मास नंबर? मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स टुगेदर, जिसको हम न्यूक्लियन भी बोलते हैं. इनको हम न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो मिलते हैं न्यूक्लियॉन्स. सो टुगेदर दे आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स, और इस नंबर को बोलते हैं हम मास नंबर. मास नंबर इसलिए कि जो एटम का वेट होता है that is mass होता है, that is only because of neutrons and protons, because electrons का mass is very very low, very small, it is considered to be negligible. So electrons all in all they contribute nothing to the mass of an atom, इसलिए न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन टुगेदर टेकन जो होते हैं उसको हम बोलते हैं मास नंबर. ठीक है. अब आती है बात एटम्स की, फिर हम बात करते हैं आयंस की. नाउ एटम्स में तो एक न्यूट्रल एटम हो, इफ वी टॉक अबाउट न्यूट्रल एटम, तो लाइक यू नो कोई भी ले लीजिए आप, क्लोरीन ले लीजिए, कार्बन ले लीजिए, नाइट्रोजन ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए. इनका एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन. नाउ व्हाट अबाउट आयंस? आयंस मतलब जैसे हमारा कैल्शियम आयन, जैसे हमारा ऑक्साइड आयन और हमारा क्लोराइड आयन. ना इनके लिए भी एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा, मास नंबर चेंज नहीं होगा. मतलब एटॉमिक नंबर फॉर देम आल्सो विल बी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कंटेन्ड इन, यू नो, इफ आई टॉक अबाउट कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, दैट इज इट्स एटॉमिक नंबर. सो बाय यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट आयंस, एटॉमिक नंबर और न्यूक्लियॉन्स चेंज नहीं होते. व्हाई? बिकॉज आयंस कब बनते हैं? आयंस बनते हैं इलेक्ट्रॉन के लूज होने पे या इलेक्ट्रॉन के गेन होने पे. तो ओनली थिंग that is different from a neutral atom and ion is the number of electrons. Now in a neutral atom, I'm talking about number of protons is equal to number of electrons. जितने एक न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. व्हाई? बिकॉज प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स पे यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है. एटम, न्यूट्रल एटम मींस एन एटम in all न्यूट्रल होता है, हैविंग नो चार्ज, बिकॉज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन प्रोटॉन्स इन एन एटम इज बैलेंस्ड बाय अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो इसीलिए नेट चार्ज जीरो होता है व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूट्रल एटम्स. तो एक न्यूट्रल एटम की अगर मैं बात करूंगी और आपको उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने होंगे, तो जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतने ही उसके इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, बिकॉज उतने ही उसमें प्रोटॉन्स है. अब इलेक्ट्रॉन्स की चेंज होने से हमारे आयंस बनते हैं, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हैं तो कैटाइन बनता है, इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो एनाइन बनता है. सो बेसिकली आयंस में और न्यूट्रल एटम में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का फर्क है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का फर्क नहीं है.
ये चीज मैं बहुत बार बच्चों को समझाती हूँ. देयर इज नथिंग टू गेट कंफ्यूज्ड बाय दिस पॉजिटिव चार्ज ऑन अ कैटायन कि इसका कोई प्रोटॉन से लेना देना है. सी जो न्यूक्लियस के अंदर कंटेन्ड है ना, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, इनको निकालना न्यूक्लियस से इज वेरी टफ. सो व्हेनेवर अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, जब भी कुछ बनता है, कोई कंपाउंड बनता है, exchange of ions take place, lose of, gain of, sharing of, electrons take place, not ions. Whenever a compound is formed, a reaction takes place, gain, lose, sharing of electrons takes place. आपने पढ़ा होगा ionic bonds, covalent bonds, ये सब चीजें पढ़ी हैं आपने. So उसमें electrons का ही जो भी है हेरा फेरी, I mean exchange, change, lose, gain, ये सब होता है. So what I'm trying to say is कि when I talk about ions, you will not get confused with number of neutrons protons का, क्योंकि वो तो वही रहेंगे. इसीलिए जो आपका एटॉमिक नंबर होगा वो भी सेम रहेगा, मास नंबर भी सेम रहेगा. चेंज क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होंगे ना. लेट मी टॉक अबाउट जैसे कैल्शियम ना, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर इज 20. कैल्शियम की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, न्यूट कैल्शियम की. That means number of protons is also 20. Now when इसके अंदर number of electrons भी 20 है, because ये neutral. Okay, just a second. So इसके अंदर number of electrons भी 20 है. Now if I talk about calcium ion, तो इसमें क्या हुआ है, 2+ चार्ज, मतलब 20 में से 20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से 2 चले गए हैं, 2 माइनस कर दो तो कितने रह गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं, प्रोटॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा. चार्ज क्यों आया, पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि हुआ क्या, प्रोटॉन थे 20, अभी मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन्स हो गए 18, इलेक्ट्रॉन्स हो गए 18, तो क्या हुआ, 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा आए, कहीं से नहीं है, वही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कम होने से 2 प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए, इसीलिए 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर, क्योंकि प्रोटॉन्स के एक प्रोटॉन पे 1 यूनिट होता है, 2 प्रोटॉन्स पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. तो दैट्स वाई ये पॉजिटिव बन गया, लेकिन प्रोटॉन थोड़ी बड़े या कम हुए हैं, प्रोटॉन तो 20 के 20 है. चेंज क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के कम होने से पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया. That's why Ca2 positive. So atomic number will remain same, but number of electrons will change in an ion. At the same time, mass number भी same रहेगा, because atomic number 20 है अगर, तो mass number is number of protons plus number of neutrons. ion बनने से neutrons कहीं नहीं गए हैं, वो वही न्यूक्लियस में है, इसीलिए मास नंबर भी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, तो वो सेम रहेगा, क्योंकि ना न्यूट्रॉन कहीं गए हैं ना प्रोटॉन्स कहीं गए हैं. बच्चे कई बार ये ले लेते हैं कि 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया तो प्रोटॉन्स बढ़ गए हैं. प्रोटॉन्स बड़े ऐसे हैं कि इलेक्ट्रॉन के कम होने से प्रोटॉन बड़े हुए दिख रहे हैं, बट 20 के 20 ही है, वो एटॉमिक नंबर 20 है, यानी कि कैल्शियम आयन का एटॉमिक नंबर विल बी 20. yes, number of electrons will change, but that will not change the atomic number or mass number. in the same way एनाइंस की बात करें, उनमें भी एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, एनाइंस के लिए भी सेम थिंग विल हैपन. एनाइंस में फर्क होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं, when an ion is formed, electrons are gain. now for example chloride ion, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर इज 17, क्लोरीन का, ठीक है. तो दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 17 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज आल्सो 17, ठीक है. मैं अभी न्यूट्रॉन्स की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं मास नंबर की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, बट इतना बता रही हूँ कि आयन बनने से न्यूट्रॉन्स पे कोई चेंज नहीं आता. नाउ व्हेन क्लोराइड आयन इज फॉर्म्ड, 17 प्लस 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पहले 17 थे, एक बढ़ के 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्योंकि ये प्रोटॉन 17 है, इलेक्ट्रॉन एक बढ़ गया, तो इसीलिए एक नेगेटिव चार्ज आ गया. सो दैट्स व्हाई देयर इज 1 नेगेटिव चार्ज ऑन क्लोराइड आयन. सो इलेक्ट्रॉन्स बड़े हैं, प्रोटॉन्स वहीं के वहीं हैं, इसलिए एटॉमिक नंबर अभी भी 17 रहेगा, और न्यूट्रॉन्स तो चेंज हुए ही नहीं है, इसलिए जो भी इसका मास नंबर है 35 है, तो वो 35 ही रहेगा. So when we talk about ions, you will not get confused by कि प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स पे क्या इफेक्ट आया. आयंस बनने से इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज होता है,
इस वजह से पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है डिपेंडिंग अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन हुए हैं, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स रिमेन दी सेम, इसलिए मास नंबर सेम रहता है. सो लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन दिस टू get clarity again. So how many nucleons are present in an atom of nobelium? Now nobelium is NO102. मैं इसको इधर लिख रही हूँ 254. ये मैंने जो है नीचे जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है एटॉमिक नंबर, एंड ऊपर जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है मास नंबर. ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने ये ऐसे लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो द सेम थिंग, इसको राइट साइड पे किया हुआ है. सो दिस इज मास नंबर एंड दिस इज एटॉमिक नंबर. इसको अब हम ऐसे लिखते हैं, दोनों को लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है, नीचे एटॉमिक नंबर ऊपर मास नंबर. हमें बोला है न्यूक्लियॉन्स बताओ. नो न्यूक्लियॉन्स इज व्हाट? Nucleons is equal to number of neutrons plus number of protons, which is equal to mass number. And mass number कितना है इसका? 254. How many electrons are present? So electrons कैसे निकाले जाएंगे? Now देखिए, न्यूट्रल एटम है, कोई आयन नहीं है. So in this number of protons is equal to number of electrons. अब number of protons क्या है? And number of protons is the atomic number. मैंने बताया था atomic number is the number of protons. तो atomic number कितना है? 102. Therefore number of electrons will be equal to 102. How many nucleons may be considered as neutrons? Now nucleons मतलब neutron plus proton, they are known as nucleons. ये कितने हैं? 254. प्रोटॉन्स कितने हैं? मैंने अभी बताए ऊपर 102. तो न्यूक्लियॉन्स में से प्रोटॉन्स निकाल दो तो वो आ जाएगा नंबर ऑफ. Therefore number of neutrons as nucleons will be 254 minus 102, that is 152. so ये ऐसे हैं हमारे सिंपल से क्वेश्चंस. चलिए अगला करते हैं. आपको ज्यादातर ऐसे टेबल आता है. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. फर्स्ट इज सोडियम एटम. इसका एटॉमिक नंबर गिवन है, हमें मास नंबर बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स गिवन है. नाउ फर्स्ट इज सोडियम एटम मतलब न्यूट्रल एटम. सोडियम एटम मतलब ये. नाउ एटॉमिक नंबर है 11. मास नंबर बाद में करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स निकाल लेते हैं. सो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 11 विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है जी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गए हमारे पास. एंड इन अ न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स is equal to number of electrons, right? So that means number of protons कितने हो गए? 11. and number of electrons कितने हो गए? is equal to 11. अब क्या निकालना है हमें? मास नंबर. मास नंबर is equal to number of is equal to number of neutrons plus number of protons. neutrons कितने हैं? 12. protons कितने हैं? 11. so 23 is the mass number of sodium atom. अब next हम करेंगे aluminium ion, right? next we will be solving aluminium ion. now this is a cation. aluminium ion is a cation. तो अब हम just a second, we will be studying, we will be calculating the जो भी हमें पूछा है एटॉमिक नंबर वगैरह जो भी हमें डेटा दिया है, मास नंबर गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है. अब हम निकालेंगे एल्यूमिनियम आयन का जो हमें पूछा गया है. सो सेकंड इज एल्यूमिनियम आयन विच इज Al3+ होता है. दिस इज अ कैटायन. नाउ कैटायन है, हमें गिवन क्या है इसमें?
मास नंबर गिवन है इसका, मास नंबर 27. What else? Number of electrons. Number of electrons given है is equal to 10. हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स निकालने हैं एंड न्यूट्रॉन्स निकालने हैं. अब देखिए ये एक कैटायन है, इस पे है 3 पॉजिटिव चार्ज. ये कैसे बना होगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स के निकलने से, मतलब ये ऐसे बना होगा. एक न्यूट्रल एटम एल्यूमिनियम में से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे तो बना होगा Al3 पॉजिटिव. तो यानी कि अगर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसमें कितने होंगे? 13 होंगे ना. तब भी 13 minus 3 gives you 10 electrons. So that means number of electrons in a neutral atom is of aluminium is 13. Therefore number of electrons in Al is equal to 13. और जितने एक न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन्स होते हैं. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एल्यूमिनियम विल बी इक्वल टू 13. अब नो नॉट इलेक्ट्रॉन, सॉरी, प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू 13. मैंने आपको बताया था अगर कैटायन बने या एनायन बने उससे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज नहीं होते. सो number of protons in Al3 positive is also equal to 13. क्योंकि वो कैटायन बनने के बाद भी प्रोटॉन्स में फर्क नहीं आता. वो तो मैंने तरीका ढूंढा निकालने का कि मुझे इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए मैंने न्यूट्रल एटम में, उससे मुझे पता चल गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं. लेकिन कैटायन में प्रोटॉन्स तो सेम ही रहेंगे. ठीक है, अब क्या निकालना है हमें? न्यूट्रॉन्स. नाउ वी हैव मास नंबर is equal to 27, protons equal to 13. Therefore neutrons equal to 27 minus 13, that is equal to 14. मैं यहाँ पे ऐसे सिंबल यूज कर रही हूँ, E नेगेटिव नेगेटिव P एन. आप एक ऐसे नहीं करेंगे पेपर के अंदर. यू विल राइट फुल फॉर्म लाइक इलेक्ट्रॉन, पूरा नाम स्पेलिंग लिखेंगे, प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन जब आप सॉल्व करेंगे. ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा एल्यूमिनियम आयन. अब हम करते हैं अगला, क्लोराइड आयन. Now chloride ion is, मैंने अभी एग्जांपल लिया था इसका, क्लोराइड आयन इज Cl नेगेटिव. ठीक है, गिवन क्या क्या है हमें इसके अंदर? इलेक्ट्रॉन्स गिवन है एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स गिवन है. इलेक्ट्रॉन्स गिवन है इज इक्वल टू हाउ मच? 18. एंड न्यूट्रॉन्स भी गिवन है, दैट इज इक्वल टू 18. अब क्लोराइड कैसे बना? क्लोराइड बना, एक नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्लोरीन के न्यूट्रल एटम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये बना. तो अगर इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसमें 17 रहे होंगे, तभी तो 17 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन gave it 17 plus 1 electron it became 18, है ना. तो that means neutral atom, therefore chlorine atom has 17 electrons. Therefore number of protons भी 17 होंगे, बराबर होते हैं न्यूट्रल एटम में. All and number of protons in chloride ion will also be same as 17. तो अब हमें क्या निकालना है? प्रोटॉन्स हमने निकाल लिए, अब हमें निकालना है मास नंबर. मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. 18 है न्यूट्रॉन्स और आपके प्रोटॉन्स हैं 17, सो दिस इज इक्वल टू 35. ओके, अभी मुझे एक पेज ऐड करना पड़ेगा इसमें, सो लेट मी ऐड अ पेज, जस्ट अ सेकेंड. चलिए नेक्स्ट क्या करना है हमें सॉल्व? फॉस्फोरस एटम. फोर्थ इज phosphorus atom. तो again a neutral one, phosphorus atom, that is P. गिवन क्या क्या है phosphorus के केस में? हमें गिवन है मास नंबर एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बाकी सब हम निकाल लेंगे. मास नंबर इज इक्वल टू 31 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 15. यही दोनों चीजें गिवन है. यस,
हमें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नाउ इन अ न्यूट्रल एटम, it is a neutral atom. In a neutral atom, number of protons is equal to number of electrons. तो electrons तो यहीं से आ गए 15, तो 15. Therefore number of electrons आ गए 15. ठीक है. सेकेंड और क्या हमें निकालना है, और हमें निकालना है एटॉमिक नंबर. नाउ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज आल्सो इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर. सो एटॉमिक नंबर विल आल्सो बी इक्वल टू 15 होगा इसका. नेक्स्ट हमें निकालने हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. नाउ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू व्हाट, मास नंबर. मास नंबर क्या होता है, mass number is number of neutrons plus protons minus number of protons. माइनस कर दो तो ये आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. मास नंबर 31 गिवन है, प्रोटॉन 15 है, तो आ गया 16 आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. लास्ट वन, cuprous ion. Cuprous ion is Cu plus. This is cuprous ion. ठीक है. क्या क्या गिवन है इसके बारे में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 18 एंड नंबर ऑफ क्या गिवन है नेक्स्ट हमें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 35. हमें क्या निकालना है, सब कुछ, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. नाउ क्यूपरस आयन है तो ये कैसे बना है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो बना ये. अगर इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन है तो इसके अंदर 19 रहे होंगे तभी वो 18 बने. तो देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन Cu इज इक्वल टू, नहीं पहले हम ये करते हैं कि हमने इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए ना, 19 है. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल कॉपर is equal to 9, which is equal to number of protons. Therefore a number of protons हमारे अगेन आयन में भी चेंज नहीं होते. So number of protons in Cu plus is will also be equal to 19. ठीक है. अब हमें क्या चाहिए, एटॉमिक नंबर. सो एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. सो एटॉमिक नंबर इज विल ऑल्सो बी 19. लास्ट क्या है, मास नंबर निकालना है. मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. 35 है न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स है 19, तो ये हो गया जी आपका 54. 54 इज दी मास नंबर. सो ये ऐसे हम करेंगे इस तरह के क्वेश्चन, वेरी सिंपल वन, बट इसमें कई बार गलती हो जाती है जल्दी में, तो इसको थोड़ा केयरफुली करिएगा. नेक्स्ट है हमारे पास सेम टेबल ऐसे ही है, हमें ऑक्सीजन, सोडियम आयन और ब्रोमीन के लिए सब डेटा फिल करना है. तो लेट अस टॉक अबाउट ऑक्सीजन फर्स्ट. ऑक्सीजन है तो मतलब न्यूट्रल एटम है. ठीक है. हमें क्या गिवन है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिवन इज 8 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स गिवन इज आल्सो 8. मास नंबर बाद में नहीं निकाल सकते, हमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के साथ अभी निकल जाएगा. मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दैट इज 8 plus 8 which is equal to 16. चलिए पहला तो हमारा आ गया 16. एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स which is equal to 8, तो ये भी आ गया. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम, अगेन न्यूट्रल है, न्यूट्रल एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ये, देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल आल्सो बी इक्वल टू 8, तो ये आ गया हमारा 8. अब आते हैं सोडियम आयन पे. सेकेंड वन इज सोडियम आयन. सोडियम आयन होता है हमारा Na पॉजिटिव. सो इसका हमें क्या गिवन है, एटॉमिक मास नंबर गिवन है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिवन है. ठीक है.
हमें क्या गिवन है, मास नंबर 23 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 11। देखो आयन हो चाहे कोई भी कैटायन एनायन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम ही रहते हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर इसमें सोडियम आयन में इतने हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन सोडियम एटम will be equal to 11, and so number of electrons also in sodium atom, neutral atom 11। अब सोडियम आयन कैसे बना है, सोडियम आयन बना है सोडियम एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकलने पे, यानी कि 11 अगर न्यूट्रल एटम में थे तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने पे इसमें कितने रह गए, 10। देयरफॉर नंबर ऑफ electrons in sodium ion is equal to 10। अब क्या और क्या निकालना है हमें, न्यूट्रॉन निकालने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वो तो वेरी सिंपल, मास नंबर 23 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो ये हो गए 12। सो हमने निकाल लिया। और क्या निकालना है, एटॉमिक नंबर, एंड एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स कितने हैं 11, तो एटॉमिक नंबर हो गया 11। तो यहाँ पे अगर हम डेटा फिल करें 11, इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें 10, न्यूट्रॉन्स कितने निकाले हमने, न्यूट्रॉन्स इसमें, हाँ न्यूट्रॉन्स हमने निकाले हैं 23 माइनस 11 12। ठीक है, लास्ट है आपका जी ब्रोमीन, अगेन न्यूट्रल ब्रोमीन एटम, दैट इज Br। क्या डेटा गिवन है, गिवन है जी इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, न्यूट्रॉन्स गिवन है 35 एंड 45। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 35 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 45, ये हमें गिवन है। नाउ इन अ न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is equal to number of protons, so this will be equal to 35, and number of protons is equal to atomic number, so atomic number हो गया 35। now coming to mass number, mass number is equal to number of neutrons plus number of protons। ओके, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, गिवन है 45, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 35, सो न्यूक्लियॉन्स यानी कि मास नंबर कितना हो गया 80। चलिए नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन, ये देखिए इसमें 13 Al3 पॉजिटिव 27। अब इसमें आपको एटॉमिक नंबर मास नंबर गिवन है, आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने हैं। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, आयन में एटॉमिक नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको चेंज नहीं होता वो। सो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दिस इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब क्या निकालनी है, इलेक्ट्रॉन्स, यस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नॉर्मल एल्यूमिनियम एटम में 13 होंगे ना, इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और एल्यूमिनियम आयन कैसे बना है, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकलने पे, तो अगर इसमें 13 थे तो इसमें 3 गए तो 10 इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एल्यूमिनियम 3 प्लस इज इक्वल टू 10। और क्या बोला है, न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, या मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, 27 माइनस 13, दिस इज इक्वल टू
14. नेक्स्ट है ऑक्सीजन, ऑक्साइड आयन 8O2 नेगेटिव। ये अभी इसमें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर, दिस इज एटॉमिक नंबर, सिक्सटीन इज मास नंबर, number of protons is equal to atomic number which is equal to 8. number of protons हो गया 8. अब हमें निकालना है number of electrons. now number of electrons in oxygen atom will be equal to 8. that is number of protons के बराबर, क्योंकि चार्ज बराबर, चार्ज 0 होता है. so number of electrons and number of protons बराबर होंगे तो 8 हो गए. ऑक्साइड आयन कैसे बना है, ऑक्सीजन के न्यूट्रल एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और बन गया ऑक्साइड आयन. यानी अगर इसमें 8 थे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद कितने बन गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स. देयरफॉर नंबर ऑफ electrons in oxide ion is equal to 10. अब क्या निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो होता है मास नंबर विच इज 16 माइनस एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. सो ये हो गया, ओ सॉरी, ये हो गया 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. सो ये बहुत ही सिंपल है. ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, very basic simple questions but very important ones. how many neutrons and protons are in the following nuclei? हमें सिर्फ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स निकालने हैं इनमें. 6C12 ऐसे बोलते हैं. मैंने बोला था ये एटॉमिक नंबर होता है, ये मास नंबर होता है. सो न्यूट्रॉन्स होते हैं एटॉमिक नंबर माइनस मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 6 एंड प्रोटॉन्स होते हैं इक्वल टू एटॉमिक नंबर दैट इज 6. इन द सेम वे न्यूट्रॉन्स होंगे इक्वल टू 16 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 8 एंड प्रोटॉन्स होंगे इक्वल टू एटॉमिक नंबर विच इज 8. नाउ 12Mg24. ठीक है, अगर इसमें न्यूट्रॉन्स होंगे 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 12 एंड प्रोटॉन्स होंगे इक्वल टू एटॉमिक नंबर विच इज 12. नाउ आई ओके 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 ओके. नाउ नेक्स्ट है आयरन 26 56. so number of न्यूट्रॉन्स होंगे 56 minus 26 which is equal to 30 and number of protons is equal to atomic number which is 26. then है आपका 38 स्ट्रोंशियम 88 है ना. तो इसके होंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 88 माइनस 38 which is 50 and number of protons is equal to atomic number that is 38. तो ये थी आपकी कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, मास नंबर, न्यूक्लियॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स इन एटम्स, आयंस हमने कवर कर ली. वेरी बेसिक थिंग्स बट वेरी इंपॉर्टेंट वंस एंड जनरली टेबुलर फॉर्म में ही आता है कि फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स, और जो टेबल में जो भी मिसिंग है और आपको उस डेटा को यूज करके जो गिवन होता है उससे आपको मिसिंग जो वैल्यूज होती हैं वो फिल करनी होती है, जैसे मैंने 2 एग्जांपल लिए. सो दिस वाज अबाउट द कैलकुलेशंस ऑन these subatomic particles. So I will be taking up again making up another video on atomic structure, the next topic on atomic structure.